गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? इवापोरेशन। हमने देखा था कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर और अ गैस एट एनी टेम्परेचर। द ओनली कंडीशन इज इट शुड गेट एट लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने लास्ट क्लास में यही देखा था ना कि कोई भी लिक्विड वेपर बन जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे, बस कंडीशन क्या है कि उसको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए जितनी उसकी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ताकि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सके। अगर कोई भी लिक्विड सिर्फ फिक्स टेम्परेचर पे ही वेपराइज होता है तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। लेकिन इवापोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवापोरेशन कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर। अभी आप एक गिलास पानी रख दीजिए ना, वो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहेगा, होते 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 एक टाइम के बाद वो फिनिश, गायब, सब वेपराइज हो गया। लेकिन अगर आपको उसको बॉयल करना है तो आप उसको रख देंगे, वो बॉयल नहीं होगा। अगर बॉयल करके उसको वेपराइज करना है तो आपको एकदम फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। ये सब कुछ बातें हो गई थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इवापोरेशन है उससे कूलिंग बढ़ती है। क्या होती है? कूलिंग बढ़ती है। अभी मान लीजिए आपने अपने हैंड पे आइस रखा, ठीक है, या फिर स्पिरिट रखा, स्पिरिट, पेट्रोल। जैसे आप हैंड पे रखेंगे ना, वो तुरंत आपके हैंड को फील करने लगेगा, एकदम ठंडा फील होने लगेगा। क्यों? क्या होता है, जब आप उस लिक्विड को हैंड पे रखते हैं तो वो तुरंत, उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। क्यों? लिक्विड से गैस बनने के लिए। वो तुरंत आपके बॉडी से हीट लेना स्टार्ट करेगा, और वो जितनी ज़्यादा हीट आपसे लेगा आपको उतना ठंडा फील होगा, और कुछ ही दिन में वो क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे इवापोरेशन डिपेंड करता है ना। हाँ, कितने फैक्टर्स हमने पढ़े थे कल? 4। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। सही है। सेकेंड, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, यानी कि मेरे पास एक कटोरी है और एक बड़ा सा कंटेनर है जो कि काफ़ी बड़ा सा है, दोनों में इवापोरेशन हो रहा है। किसमें इवापोरेशन ज़्यादा तेज होगा? बड़े वाले कंटेनर में। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। एक टाइम पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इवापोरेट हो रहे होंगे। क्लियर है? क्योंकि एक सरफेस पे, एक टाइम पे सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सब एक साथ क्या होते हैं? इवापोरेट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। वाटर में ना, सॉरी, एयर में वाटर वेपर मौजूद होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर ज़्यादा है तो बताइए वो वाटर ड्राई होगा या वेट? हाँ, वो कम ड्राई होगा। अगर ड्राई कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा या कम? टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। यानी कि ठंडी के दिनों में या बरसात के दिनों में इवापोरेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। होता ही रहता है लेकिन स्लो होता है। लास्ट हमने जो डिस्कस करना था वो क्या था? विंड स्पीड। जब हवा काफ़ी तेज बहती है तो टेम्परेचर अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से इवापोरेशन भी क्या होता है? फास्ट होता है। अब आप ऐसे समझिए कि एक टाइम है बिल्कुल हवा नहीं बह रहा है, और एक टाइम में काफ़ी तेज हवा बह रहा है, और हमारा हैंकी गीला है। हमें हैंकी कब आसानी से सुखा सकते हैं हम? हाँ, जब हवा तेज बारी होगी। ये तो करते कभी कभार जल्दी जल्दी में हैंकी गीला रह गया और स्कूल जाना है, हैंकी लेना है, तो हम क्या करते हैं? हाँ, पंखा चालू करके उसके नीचे रख देते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। करते हैं ना? चेंज क्या हुआ? सब कुछ तो वही था, बस स्पीड बढ़ गई। किसकी? विंड की। यानी कि विंड की स्पीड बढ़ाने से भी इवापोरेशन बढ़ेगा। हम एक चीज़ कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी ऐसा कंपोनेंट है जिसके बढ़ाने से इवापोरेशन क्या होता है? स्लो होता है। अदरवाइज अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इवापोरेशन फास्ट होता है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इवापोरेशन फास्ट होता है। इवन कि अगर हम विंड की स्पीड बढ़ा देते हैं, हवा की स्पीड बढ़ाते हैं, तो भी इवापोरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। ये सब कुछ आप नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या राइट करेंगे? एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो देखिए, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जैसे जैसे आप लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका इवापोरेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए जो सरफेस पे हैं मॉलिक्यूल्स,
उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब हम एनर्जी हीट बढ़ाते हैं ना तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है, वो तेजी से भागने लगेंगे, तेज भागेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो आराम से जंप करके क्या होंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। उसके बाद ये लिखेंगे द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जैसे हम सरफेस एरिया लिक्विड है ना जो कंटेनर में रखा गया, उस कंटेनर को बड़ा चौड़ा करते जाएंगे, उसकी इवापोरेशन उतनी ही फास्ट होती जाएगी। हमने देखा था ना चाय, एक कप में लिया हमने चाय और एक प्लेट में लिया, कौन सा चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा? प्लेट वाला। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये वही कपड़े वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको अच्छे से पता है, हमारी डिस्कशन इस पे हो भी गई थी। ओके, कुछ खास नहीं है। आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, ये डायग्राम मत बनाइएगा, आप ये यहाँ से यहाँ तक नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा इसी के अंदर। उसमें क्या है, बस वही चीज़ लिखा है कि जो कपड़े होते हैं गीले कपड़े, अगर हम उसको अच्छे से फैला के रखें तो जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू उनको मोड़ वगैरह के रखे। जब मोड़ वगैरह के छोटे से एरिया में रखेंगे तो सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, इवापोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जब फैला के रखते हैं तो इवापोरेशन फास्ट होता है। इवापोरेशन फास्ट होने का मतलब उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो जल्दी से वेपराइज हो गए तो जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हाँ, अभी तो हमने सीखा था कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है वाटर वेपर ज़्यादा है। अगर वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। देखिए, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द इवापोरेशन इज हाई। ह्यूमिडिटी लो है यानी कि वाटर वेपर कम है तो इवापोरेशन फास्ट होगा। अगर ह्यूमिडिटी हाई हो गया तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां से लिखेंगे व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज हाई, व्हेन एक मिनट, ठीक है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो एंड वाटर इवापोरेट्स वेरी स्लोली। हाँ, जबकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या हो रही है, हाँ, विंड स्पीड। बस ये तो हमें भी पता है, विंड की स्पीड बढ़ाने से इवापोरेशन क्या होती है, फास्ट होती है। क्या लिया है, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। इसमें यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं किसकी, विंड की, हवा की, वैसे वैसे इवापोरेशन में क्या होता है, फास्ट होता जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे डिस्कस करते हैं। एक दो एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, इसे यूज कहाँ होता है। ठीक है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। हाँ, ये तो हमने भी डिस्कस किया था ना कि जैसे जैसे इवापोरेशन बढ़ाते हैं कूलिंग क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट व्हेनेवर अ लिक्विड इवापोरेट्स, जब एक लिक्विड इवापोरेट होगी यानी कि लिक्विड से गैस में बनेगी, उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए ना कम से कम उतनी, ताकि उसके वो बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के कन्वर्ट हो सके किसमें, गैस में। तो वो कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से लेंगे या जिस बॉडी के कांटेक्ट में होंगे वहाँ से। तो उसको वो क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। देखिए, ये लिखेंगे हम, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स इट ड्रॉज और टेक्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस।
कोई भी चीज़ ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि उसकी हीट बाहर जाती है, तभी ठंडा फील होता है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने कुछ लिक्विड लिया, स्पिरिट, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी लिया जो आपने हैंड पे रखा, वो क्या था, वेपराइज होता है। वेपराइज होने के लिए उसने आपके बॉडी से हीट को लिया था, जो कि किसी इक्वल था, लाइट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन की इक्वल था। वो हीट लिया, इसलिए आपको क्या फील हुआ, ठंडा फील हुआ, और आपके बॉडी को उसने ठंडा कर दिया। देखिए, एक तो आप वो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे, इफ यू पुट अ लिटिल ऑफ स्पिरिट, जिसको ईथर या पेट्रोल कह सकते हैं, एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, डाल के उसको आप ऐसे ऐसे घुमा दीजिए हाथ को। द स्पिरिट इवापोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। तुरंत हमें ठंडा महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट जो था उसने आपके अंदर से हीट को ऑब्जर्व किया। कितना? अपने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल, और खुद को क्या बना लिया उसने, गैस। क्योंकि आपकी बॉडी ने हीट को लूज किया, इसलिए आपको कैसा फील हुआ, ठंडा फील हुआ। सही है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्दन पॉट कॉल्ड पीचर और मटका टू कीप इट कूल। हाँ, ऐसा क्यों होता है, अभी हम आगे टिक कराएंगे कहाँ से लिखना आपको, फिलहाल आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी आप हमें ये बायो में इतना तो पढ़ चुके होंगे कि जो हमारी बॉडी है उसकी स्किन में ढेर सारे पोर्स होते हैं, होल्स होती हैं। नहीं जानते? कोई बात नहीं। स्टोमेटा का नाम सुना आपने ना? हाँ, ये कहाँ मिलता है हमें, लिप्स के सरफेस पे, क्योंकि जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उसी तरह से जो हम मिट्टी का मटका बनाते हैं या घड़ा बनाते हैं, उसमें भी ढेर सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। अब क्या होता है, जब हम उसमें वाटर फील करते हैं तो उस होल की हेल्प से वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के वो क्या हो जाते हैं, बाहर की सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बाहर की हवा क्या रहती है, गर्म, और वो तुरंत वेपराइज होंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। अच्छा, खुद इवापोरेट होने के लिए उन्होंने दो जगह से एनर्जी लिया, एक मटके से और मटके के चारों तरफ जो सराउंडिंग थी उससे, दूसरा जो अंदर थे, मटके के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी बचे हैं उससे भी उन्होंने एनर्जी लिया। तो वो तो लेके तो चले गए, क्योंकि उन्होंने जो एनर्जी लिया था मॉलिक्यूल से वो तो अभी अंदर है, उनका मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी था वो तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उस वाले को दे दिया था। अब अगर उनका मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हुआ तो वो कैसे हो जाएंगे, ठंडे या गर्म? हाँ, वो तो ठंडे हो जाएंगे। अभी तुमने सीखा था, ऐसी कोई भी बॉडी जिससे एनर्जी निकल जाती है वो कैसा हो जाता है, ठंडा। इसीलिए वाटर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो बस अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, हम टिक करा देते हैं, आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये यहां से है, यहां से आप लिखेंगे, द अर्दन पोर्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स और होल्स इन इट्स वॉल्स। जो घड़ा होता है ना, बाहरी सरफेस, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू आउटसाइड ऑफ द पोर्ट। इस घड़े से हमेशा थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा बाहर निकलते रहते हैं। वो निकल के क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट होने के लिए उन्होंने एनर्जी लिया होगा सराउंडिंग से और अंदर जो वाटर अभी है उससे। तो बाहर का तो खैर छोड़ ही दीजिए, जो अंदर के सराउंडिंग अंदर के मॉलिक्यूल्स उसने एनर्जी लिया, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो कम हो गई। कम होने का मतलब वो क्या हो गए, ठंडे हो गए। आगे देखिए, सम ऑफ द वाटर, ये हो गया ना। ओके, दिस वाटर evaporates, change into vapor continuously and takes the latent heat required for the vaporization from the earthen pot and the remaining water. In this way, the remaining water loses heat and gets cooled. यहाँ तक लिख लेंगे। बात बिल्कुल समझ में आ गई? चलिए, अगर समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं, घर पे आप लोगों ने हमेशा किया होगा। जनरली जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती है तो समर डेज में हम छत पे चल जाते हैं सोने के लिए, जाते हैं ना। तो देखिए, जब हम ऐसे ही बेड बिछा के सोते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी फील होती है, होता है। तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, ऐसे नहीं सोना है, पहले आप पानी छिड़क दो उस पर, या फिर पानी से उसको धुल दो सरफेस को, उसके बाद सो, उसके बाद आपको ठंडा फील होता है। एक्चुअली हुआ क्या,
जब आपने पानी छिड़का किस पे, उस सरफेस पे, तो वो पानी तुरंत क्या होता है, गायब हो जाता है, इवापोरेट होता है। तो वो पानी इवापोरेट होने के लिए एनर्जी लिया होगा किससे, उस छत के सरफेस से। तो छत की एनर्जी कहाँ चली गई, उस पानी के अंदर, जो कि इवापोरेशन में यूज हो गया। अब छत की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए छत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स, वो अपने सब्जियों पर हमेशा पानी छिड़कते रहते हैं। रीजन क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, हाँ, और लोग क्या करते हैं ना, अपने घर के सामने वो ढेर सारा पानी शाम को छिड़क देते हैं। वो उनका ये मानना है कि हम पानी छिड़क देंगे तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, और उनका सही मानना है। क्यों, जब वो पानी छिड़कते हैं तो सरफेस जो गर्म होती थी वो अपनी एनर्जी लूज करके ठंडा हो जाता है, और वो एनर्जी जो लूज हुई वो कहाँ जाती है, वो जो सरफेस पे हमने वाटर छिड़का था उसको इवापोरेट करने में। उसके बाद जब हवा आती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। आगे देखिए, हाँ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिया हुआ है, बस हम देख लेते हैं, उसके बाद आज की टॉपिक फिनिश करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए क्या दिया है। अ फैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन फॉर द ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर स्किन एंड मेक्स अस फील कूल एंड कंफर्टेबल। आपने फील किया जो पसीना आता है, जब हम कहीं से बाहर से आते हैं गर्मी दिनों में खूब पसीना आता है, और जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं बड़ा ठंडा फील होता है। क्यों होता है? देखिए, वो एक एक्सपेरिमेंट है, आप वहाँ से फील कर सकते हैं। यही तो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो साइंस है ना, वो हर जगह है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। देखिए, क्योंकि पसीना क्या है, एक तरह का वाटर है जो हमारी बॉडी से बाहर आया हुआ है। अब जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो पंखे की वजह से स्पीड ऑफ जो विंड होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि इवापोरेशन फास्टर होगा। तुरंत आपका पसीना क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होकर गायब हो जाएगा। और वो पसीना गैस में कन्वर्ट तो हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि उसने आपकी बॉडी से हीट को ज़्यादा ले लिया, और जैसे जैसे वो हीट आपसे लेगा आपकी हीट क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि आपकी एनर्जी कम हो गई और आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। यही तो होता है, इसीलिए हम लोग कहाँ बैठते हैं, तुरंत आके पंखे के सामने बैठ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। हाँ, ये भी अच्छा है, आपको ये लिखना भी है। एक ये लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिखेंगे। देखिए, अगर आप एक कूलर है आपके घर पे, उस कूलर को रेनी सीजन में यूज करते हैं और उसी कूलर को आप समर सीजन में यूज करते हैं, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ठंडी हवा कब मिलेगा? अच्छा, दोनों टाइम पे सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कूलर वही है। ऐसा नहीं होता, यही तो हमें जानना है। नया हम क्या सीख रहे हैं, यही सब चीज़ें हम नया सीख रहे हैं। जनरली हमारे माइंड में ये आता है, सर कूलर तो वही है, हवा उतनी आएगी। नहीं, हवा उतनी आएगी, लेकिन ठंडी आपको ज़्यादा फील पता है कब होगा? समर सीजन में। क्यों? क्योंकि समर सीजन में इवापोरेशन फास्ट होता है। इवापोरेशन फास्ट होगा तो एनर्जी आपके सराउंडिंग की क्या होगी, जल्दी से लूज हो जाएगी। वो जितनी जल्दी लूज होगी टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा और आपको उतना ही अच्छा ठंडा लगेगा। यानी कि अगर सेम कूलर सेम स्पीड से ठंडी के दिन में चलाया जाए, सॉरी ठंडी में कौन चलाता है, रेनी सीजन में और समर सीजन में चलाया जाए, तो आपको समर सीजन में ज़्यादा ठंडा फील होगा। रीजन क्लियर है? क्योंकि समर सीजन में इवापोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, एक और दिया है, इट इज कॉमनली ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन फ्रॉम अ कप। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। तो उसके बाद आप यहां तक लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक प्लेट है और एक कप है, दोनों में हमने चाय रखा है, एकदम सेम गरम गरम। किस से हम आराम से और जल्दी चाय पी सकते हैं? हाँ, प्लेट से ना। अलग बात है हम कप से पीते, लेकिन प्लेट से जल्दी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू कप। और जैसे जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इवापोरेशन भी उतना ही तेज होता है। इवापोरेशन तेज होने की वजह से वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। सबको क्लियर है? ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।